हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस। आज मैं आप सभी लोगों को पॉलिटी में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से बताऊंगी। देखिए दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। हम आपको सभी लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, यह हर कंपटीशन की परीक्षा में राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद पूछे जाते हैं, जो हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा यहाँ पर पहला टॉपिक है राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। तो इसका ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है। राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है और इसका ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। तो देखिए दोस्तों, पकानी में पा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति का पद हम आर्टिकल 52 में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति के पद के बारे में आर्टिकल 52 में दिया गया है। फिर का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान। कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 में दिया है। कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 में दिया है। नी से हो जाएगा निर्वाचन। तो निर्वाचन आर्टिकल 54 में दिया है। नी से हो जाएगा निर्वाचन। निर्वाचन हमारा आर्टिकल 54 में दिया है। फिर उसके बाद हो जाएगा को से हो जाएगा कोटा। तो कोटा यानी कि रीति। कोटा हमारा आर्टिकल 55 में दिया है। कोटा आर्टिकल 55 में दिया है। फिर का से हो जाएगा कार्यालय। तो हो जाएगा राष्ट्रपति का कार्यकाल। राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया है। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 56 में दिया है। फिर अगला है दोबारा नियुक्ति। राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 57 में दिया है। राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति के बारे में आर्टिकल 57 में दिया है। फिर हमारा अगला है योग्यताएं। आर्टिकल 58 में हमारा योग्यताएं दिया है। आर्टिकल 58 में योग्यताएं के बारे में दिया गया है। फिर हमारा अगला हो जाएगा दा से। तो दा से पद के लिए शर्तें। दा से हो जाएगा पद के लिए शर्तें। तो पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में दिया गया है। पद के लिए शर्तें आर्टिकल 59 में दिया है। फिर अगला है सा से हो जाएगा शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में दिया है। दोस्तों, साथ हो जाएगा शपथ। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में दिया गया है। फिर अगला है महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग हमारा आर्टिकल 61 में दिया गया है। माँ से हो जाएगा महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे देखा राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से। तो हमारा यहाँ पे ट्रिक है पकानी कोका द्वयोदशम। पकानी कोका द्वयोदशम। तो पकानी कोका द्वयोदशम राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक है। और देखिए दोस्तों, हमारा राष्ट्रपति का अनुच्छेद 52 से लेकर 61 तक है। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक दिया गया है पकानी कोका द्वयोदशम। आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक दिया है। अब देखिए दोस्तों, पा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। पकानी में पा से हो जाएगा राष्ट्रपति का पद। तो राष्ट्रपति का पद आर्टिकल 52 में दिया गया है। फिर का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 में दिया गया है। का से हो जाएगा कार्यपालिका का प्रधान आर्टिकल 53 में दिया है। और नी से हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। नी से हो जाएगा राष्ट्रपति का निर्वाचन। तो आर्टिकल 54 में दिया है। फिर हमारा अगला है को से हो जाएगा कोटा, यानी कि रीति। तो आर्टिकल 55 में हमारा दिया गया है। फिर हमारा अगला है का से। तो का से हो जाएगा कार्यकाल, यानी कि राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया गया है। अगला है का से कार्यकाल हो जाएगा। तो राष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 56 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है दो से हो जाएगा दोबारा नियुक्ति, यानी कि राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति आर्टिकल 57 में दिया गया है। फिर अगला यो से हो जाएगा योग्यताएं। तो राष्ट्रपति की योग्यताएं आर्टिकल 58 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है दा। तो दा से हो जाएगा पद के लिए शर्तें। पद के लिए शर्तें हमारा आर्टिकल 59 में हो जाएगा। फिर हमारा अगला है सा। तो साथ हो जाएगा शपथ। तो शपथ साथ हमारा हो जाएगा शपथ। तो राष्ट्रपति का शपथ आर्टिकल 60 में है। राष्ट्रपति की शपथ के बारे में आर्टिकल 60 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है माँ।
तो माँ से हो जाएगा महाभियोग, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक है पकानिको का द्वयोदशम। पकानिको का द्वयोदशम, तो इसका आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक है। 52 से लेकर 61 तक है। तो आर्टिकल 52 में हमारा दिया है राष्ट्रपति के पद के बारे में। आर्टिकल 53 में कार्यपालिका का प्रधान। आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति की रीति या फिर कोटा। फिर आर्टिकल 56 में दिया है राष्ट्रपति का कार्यकाल के बारे में। राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में आर्टिकल 56 में दिया गया है। फिर आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 57 में राष्ट्रपति की दोबारा नियुक्ति के बारे में बताया गया है। फिर आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यताएं बताया गया है। फिर आर्टिकल 59 में पद के लिए शर्तें बताया गया है। राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें क्या क्या होती हैं, तो वह हमारा आर्टिकल 59 में बताया गया है। फिर अगला हमारा आर्टिकल 60 है। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति को कौन कौन सा शपथ ग्रहण करना चाहिए, तो वह हमारा आर्टिकल 60 में बताया गया है। फिर आर्टिकल 61 में है राष्ट्रपति पर महाभियोग। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 61 हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह हर कंपटीशन की परीक्षा में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में दिया है, या फिर राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आप बताएंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया गया है। तो दोस्तों, हमने आप सभी लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से बता दिया। तो हमारा ट्रिक था पकानिको का द्वयोदशम। पकानिको का द्वयोदशम, तो इसमें आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक राष्ट्रपति के बारे में सब बातें बता दी गई है। फिर हम लोग अगला देखेंगे। तो हमारा अगला टॉपिक है उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को हम ट्रिक की सहायता से जानेंगे। तो हमारा उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक है उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक है उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक 63 से लेकर 70 तक दिया गया है। उपराष्ट्रपति से संबंधित ट्रिक 63 से लेकर 70 तक दिया है। तो इसका ट्रिक है उसका निकासी शनि। उसका निकासी शनि। तो देखिए दोस्तों, उसका में ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 63 में। उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है आर्टिकल 63 में। फिर साथ से हो जाएगा सभापति। सभापति यानी कि राज्यसभा का सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति आर्टिकल 64 में दिया गया है। राज्यसभा का पदेन सभापति आर्टिकल 64 में दिया गया है। फिर का से हो जाएगा कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका या फिर कार्य, यानी कि राष्ट्रपति के रूप में यदि राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो तो उस समय उपराष्ट्रपति उसके जगह पर कार्य कर सकता है। तो वह हमारा आर्टिकल 65 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, यदि राष्ट्रपति अपने जगह पर ना हो, यदि राष्ट्रपति कहीं गए हो तो उनकी जगह पर उपराष्ट्रपति काम कर सकते हैं। तो इस बारे में हमारा वर्णन आर्टिकल 65 में किया गया है। फिर हमारा अगला है नी से हो जाएगा निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमारा आर्टिकल 66 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन आर्टिकल 66 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है कार्यालय, यानी कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है सात से, तो सात से हो जाएगा समय, यानी कि रिक्त। उपराष्ट्रपति रिक्त स्थानों पर बैठ सकता है, तो आर्टिकल 68 में दिया गया है। फिर अगला है सात, तो सात से हो जाएगा शपथ, यानी कि उपराष्ट्रपति के लिए शपथ हमारा आर्टिकल 69 में दिया गया है। राष्ट्रपति के लिए शपथ आर्टिकल 69 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है नी से निर्वाहन हो जाएगा। नी से निर्वाहन हो जाएगा, तो निर्वाहन आर्टिकल 70 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद हमारा है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक है उसका निकास शनि। उपराष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल है, इसका ट्रिक है उसका निवास शनि। तो यह आर्टिकल हमारा 63 से लेकर 70 तक दिया गया है, उसका निकास शनि। तो देखिए दोस्तों, उसका में ऊ से हो जाएगा उपराष्ट्रपति। तो उस राष्ट्रपति के बारे में हमारा आर्टिकल 63 में दिया गया है। फिर सात से हो जाएगा सभापति, यानी कि राज्यसभा का
पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, जो कि आर्टिकल 64 में हमारा दिया गया है। और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति का पदेन सभापति कौन होता है, तो राष्ट्रपति का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है। फिर हमारा अगला है का से हो जाएगा कार्य। राष्ट्रपति का कार्य उपराष्ट्रपति का कार्य आर्टिकल 65 में दिया है, यानी कि यदि राष्ट्रपति न हो तो उसकी जगह पर उपराष्ट्रपति कार्य कर सकता है राष्ट्रपति के रूप में। तो इन बातों का वर्णन हमारा आर्टिकल 65 में किया गया है। फिर अगला है नी, तो नी से हो जाएगा निर्वाचन, यानी कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन तो हमारा आर्टिकल 66 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन हमारा आर्टिकल 66 में दिया है। फिर का से हो जाएगा कार्यकाल। का से हो जाएगा कार्यकाल, तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल आर्टिकल 67 में दिया गया है। फिर हमारा अगला है सा से हो जाएगा समय, यानी कि उपराष्ट्रपति रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकता है, यानी कि आर्टिकल 68 में दिया गया है। फिर सा से हो जाएगा उपराष्ट्रपति के लिए शपथ, तो उपराष्ट्रपति के लिए शपथ हमारा आर्टिकल 69 में दिया गया है। उपराष्ट्रपति के लिए शपथ आर्टिकल 69 में दिया गया है। तो नी से हो जाएगा निर्वहन, तो निर्वहन आर्टिकल 70 में दिया गया है। देखिए दोस्तों, मैंने आप सभी लोगों को राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को तथा उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद को ट्रिक की सहायता से बता दिया है। तो राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक था पकानी कोका दुयोदशम। पकानी कोका दुयोदशम, जो कि हमारा आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 61 तक था। और उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद का ट्रिक है उसका निकास शनि। तो देखिए दोस्तों, यह हमारा आर्टिकल 63 से लेकर आर्टिकल 70 तक हम यह हर कंपटीशन की परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो आप लोग इसे जरूर तैयार कर लीजिए। और देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आर्टिकल में दिया है, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग आर्टिकल 61 में दिया है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यह भी पूछा जाता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति की उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए और भारत का उपराष्ट्रपति बनने के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। और देखिए दोस्तों, भारत का प्रधानमंत्री भी बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी लोग ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल नैन्सी सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और पॉलिटी के मज़ेदार ट्रिक पाने के लिए भी। धन्यवाद।